श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 18। यह जो श्लोक है यह पिछले श्लोक में जो बात कही गई है उसी बात को भगवान यहाँ पर विस्तार से समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं है, उसके लिए कोई भी अकर्तव्य नहीं है, उसके लिए कुछ वेदों में शास्त्रों में विधि निषेध नहीं है, अर्थात उस पर शास्त्रों का शासन नहीं है। अब इस बात को इस श्लोक में हम आगे बढ़ाएंगे कि अगर हम एक शास्त्र को पढ़ रहे हैं, सभी व्यक्तियों के लिए शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है, परंतु फिर भी अगर यह कहा जाए कि उस पर शास्त्रों का शासन नहीं है तो यह बात कुछ शंका उत्पन्न करती है। तो हम इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, नैव तस्य कृतेरार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव से कहते हैं कि नहीं है एवं निश्चय ही उसके लिए, तस्य यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ कहते हैं उसके लिए। तस्य शब्द से उस कर्म योगी को संकेत किया गया है, जो कर्मयोगी के लिए, जो कर्मयोगी स्वयं में संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कृतनार्थ हो, किसी भी कर्म को करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ पर किसी भी कर्म को करने के लिए प्रयोजन नहीं है से क्या अर्थ है? यहाँ पर अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कामना होती है, चाहे वो स्वयं के लिए हो और चाहे वो किसी और के लिए हो, परंतु मनुष्य के लिए कोई ना कोई उद्देश्य, कामना, लालसा, स्पृहा रहती ही है। यदि वह अपने लिए भी नहीं कर रहा है, किसी और के लिए जैसे अपने परिवार के लिए कर रहा है तो भी रहता ही है। यहाँ पर निरअहंकार वाली बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यह बात है कि उसके लिए कुछ करने के लायक रहता ही नहीं है। अब यह क्यों नहीं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ना कृते नेह कश्चन है, और ना कोई भी कर्म नहीं करना है, उसके लिए कोई प्रयोजन है। अब यहाँ कहते हैं कि जैसे एक आलसी व्यक्ति होता है, कामचोर व्यक्ति होता है, जो कर्म से जी चुराता है, वो किसी भी कारण से उस कर्म से बचना चाहता है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि उसके लिए कर्म ना करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है? ऐसा नहीं है। उसका कर्म ना करने के लिए जो प्रयोजन है वह प्रयोजन है देह का आराम। वह अपने देह को कष्ट नहीं देना चाहता है, वह सोना चाहता है, वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह कुछ कर नहीं रहा है। परंतु यह सिद्धांत नहीं है, यह सही नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य करने चाहिए। यही बात हमने पिछले श्लोकों में सृष्टि चक्र को चलाने के लिए कही है। अब यहाँ पर यह कहते हैं कि उसके लिए कुछ करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है अभी हम समझते हैं। अब अगले लाइन में भगवान कह रहे हैं, न चास्य सर्वभूतेषु, और नहीं सभी जितने भी प्रकार के प्राणी यहाँ पर हैं जिसके साथ व्यक्ति का संबंध हो सकता है, साधक का संबंध हो सकता है, उन सभी में कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। यहाँ पर अर्थ दिया गया है, अर्थ का यहाँ पर यह अर्थ वो है जो जिससे कोई
मतलब हल होता हो। जैसे अर्थ हम यहाँ पर धन को भी कहते हैं। तो धन जो है वह स्वयं तो किसी काम नहीं आता। धन को तो कोई खा नहीं सकता है, कोई पहन नहीं सकता, परंतु धन एक माध्यम है जिस माध्यम से हम लौकिक में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सभी जीवों से कोई साधन उस साधक का नहीं रहता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। तो अब हम यह समझते हैं कि जब किसी भी चीज़ से संसार में जो भी हम देखते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो वायु हो, जो भी कुछ आपको इस संसार में दिखाई देता है, सभी प्रकार के जो जीव हैं वह उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। उनसे आपको ना कुछ चाहिए और ना आप उन्हें कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि वो आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ पर हमने कहा था कि शास्त्रों का शासन ऐसे साधक पर नहीं रहता है। तो शास्त्रों का शासन क्यों नहीं रहता है? शास्त्रों का शासन उस व्यक्ति के ऊपर रहता है जिसे यह नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना नहीं चाहिए। अभी उसकी कर्तव्य यहाँ पर शेष है। उसने अभी सतचित आनंद की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। वो स्वयं में तुष्ट संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यदि वह स्वयं में तुष्ट संतुष्ट हो जाता है तो वह यह जान लेगा कि वह आत्मा है। जब वह आत्मा है तो फिर इस शरीर से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा और उसका संबंध जो है वह जो नित्य संबंध उसका था परमात्मा के साथ, परम पिता परमेश्वर के साथ, वह संबंध फिर से स्थापित हो जाएगा, या ये कहें कि वह उसे जान लेगा। तो फिर इस संसार के साथ उसका कोई भी संबंध न रहने के कारण यहाँ पर कोई भी कार्य शेष नहीं रहेगा, कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। जब यह संसार ही नहीं रहेगा उसकी दृष्टि में सिर्फ परमात्मा रहेगा, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि में यह संसार है जो हमें सबसे आँख खोलते ही दिखाई देता है, और जब हम आँख बंद करते हैं तब भी हमें इसी संसार के सपने आते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में यही चिंतन मनन चलता रहता है कि इस संसार में हमें अब यह कर लिया है, अब यह करना शेष रह गया है। इसीलिए इस संसार से संबंध तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह शरीर जो माध्यम है, इस शरीर के माध्यम से हम इस संसार से संपर्क बनाए हुए हैं। परंतु जब इस शरीर से ही संपर्क समाप्त हो जाएगा तो संसार की सत्ता नहीं रहेगी। फिर जो दिखाई देगा, जो भी जीव दिखाई देगा, वह भी अगर हमें दिखाई देता है तो वह भी ईश्वर के रूप में ही दिखाई देगा, क्योंकि फिर हम उसे आत्मा के रूप में देखेंगे, शरीर के रूप में नहीं। इसीलिए आत्मा की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए उस साधक के लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहेगा। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या वो जो व्यक्ति है, वो जो साधक है, वह ऐसी अवस्था में आने के पश्चात शरीर का त्याग कर देता है? यदि वह शरीर का त्याग कर देता है तो यह प्रश्न नहीं उठेगा। परंतु यदि ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद अपने स्वरूप को जान लेने के पश्चात भी वह क्या इस शरीर में बना रहता है? यदि वह इस शरीर में बना रहता है तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि वह कोई कर्म नहीं करता? क्योंकि गीता में ही कहा गया है कि किसी भी क्षण मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो निद्रा की अवस्था ही क्यों ना हो। तो ऐसा कह देना, समाधि में बैठ जाना, सभी कर्मों का त्याग कर देना, अगर यह कोई मानता है तो समाधि लगाना भी एक कर्म है। तो कर्म तो वहाँ पर भी हो रहा है, तो इसीलिए किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रहा जा सकता है, यह गीता में कहा गया है। अब यहाँ पर यदि वह मनुष्य जीवित है, वह साधक जो है वह सतचित आनंद की अवस्था को जीते जी प्राप्त कर गया है, परंतु उसका शरीर अभी चल रहा है, तो उसके लिए कुछ भी करना ना करना प्रयोजन तो नहीं है, परंतु फिर भी कर्म उसके द्वारा होते रहेंगे। वो कर्मों को कर्म क्यों नहीं माना जाता है,
यहाँ पर यह जो दो बातें परस्पर विरोध कर रही हैं, वह इसीलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि आप यह कहें कि जिस कर्म को करने में कोई लालसा, स्पृहा, इच्छा, कामना नहीं है, निरअहंकार होकर यदि वह कर्म किया जा रहा है जिसमें कर्तापन का, अहंता का भाव नहीं है, तो वह कर्म नहीं होता है। जिस कर्म से आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, जो कर्म आपने फल के लिए नहीं किया है, जिस कर्म के फल आपको बांधने वाले नहीं हैं, वो वह कब नहीं बांधेंगे? जब आप निरअहंकार होकर उस कर्म को करेंगे। लोक कल्याण के लिए यदि आप कर्म करेंगे तो वो कर्म आपको बांधने वाले नहीं होंगे। इसीलिए साधक का करने में और ना करने में कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो जीवन यापन के लिए जो कर्म होते हैं, वह कर्म भी उस साधक के स्वतः ही होने लगते हैं। वह साधक यह नहीं सोचता है कि मुझे आज यह वाली सब्जी खानी है, आज मुझे यह वाला फल खाना है। कोई आता है, दे जाता है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। वो उसके बारे में मनन चिंतन नहीं करते हैं। इसीलिए उन साधकों के द्वारा जो किए जाने वाले कर्म होते हैं, वह उन कर्मों को कर्म नहीं कहा जाता है। इसीलिए वह जो साधक है, वह किसी का भी आश्रय ग्रहण नहीं करता है एक ईश्वर के अतिरिक्त। और जब सतचित आनंद की अवस्था में ईश्वर के पास, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सभी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी है ही नहीं। वहाँ पर उस धाम को प्रकाशित होने के लिए सूर्य की भी आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पर जब किसी चीज की कमी है ही नहीं, तो लालसा, इच्छा, स्पृहा आएगी कहाँ से? तो जब तक कोई लालसा, इच्छा, कामना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो कर्म करने के लिए कोई प्रयोजन बचेगा ही कैसे? जब एक लोटा है जिसमें जितना जल आ सकता है, यदि उसमें उतना जल आ गया है, तो उसके बाद चाहे आप अमृत भी ले आए तो वो क्या उस लोटे में समा पाएगा? नहीं समा पाएगा, क्योंकि वह परिपूर्ण है। इसी प्रकार परिपूर्ण परमात्मा, परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद मनुष्य भी परिपूर्ण अवस्था में चला जाता है और फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म करने के लिए नहीं होता है। अब हमने कहा कि शास्त्र का अनुशासन उस व्यक्ति पर नहीं होता है। तो शास्त्र का अनुशासन इसलिए नहीं होता है क्योंकि शास्त्र इस संसार के लिए बनाए गए हैं। इस संसार में मनुष्य को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य है, क्या उसके कर्तव्य नहीं है, यह बताने के लिए शास्त्रों का शासन होता है। परंतु जब इस संसार से कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो फिर शास्त्रों का शासन समाप्त हो जाता है। उसके लिए शास्त्रों के शासन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस श्लोक में इतना ही। अगले श्लोक में मिलते हैं अगले वीडियो में। शिव सीताराम।